अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। जनपद रामपुर की मस्जिद अबू बकर ऊंची मस्जिद में आज रमज़ान मुबारक के पाक महीने में 25वीं शब को कुरान पाक मुकम्मल हुआ। इस मस्जिद में 2 हाफिज़ कुरान ने कुरान पाक मुकम्मल किया। कुरान पाक मुकम्मल होने के बाद मौलाना अंसार साहब ने दुआ कराई। दुआ ऐसी कि मस्जिद में बैठे हर नमाजी की आंख से आंसू निकल रहे थे। ऊंची मस्जिद को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आपको बता दें, इस मस्जिद में जिन 2 हाफिज़ों ने नमाज तरावी में कुरान पाक पढ़ा, पहले शाहिद खां के बेटे मोहम्मद खाइद और दूसरे मौलाना अजीज़ुन नबी साहब के साहबजादे मोहम्मद साद, इन दोनों लोगों ने कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक मुकम्मल होने के बाद मस्जिद में मौजूद सभी लोगों ने इन दोनों हाफिज़ कुरान से गले मिलकर इनको हार पहनाकर इन्हें मुबारकबाद दी। तो वहीं ऊंची मस्जिद के सदर सिफ्त नबी खां को भी सभी लोगों ने हार पहनाकर बधाई दी। बहरहाल इन दोनों हाफिज़ कुरान की इस मुकाम तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेहनत उनके माँ बाप की रही है इनको इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया, उन्हें दीनी तालीम दिलाई। अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह पाक इस कुरान पाक को सुनने और सुनाने वाले दोनों को कबूल फरमाए। बहरहाल ये महीना बड़े ही मुक़द्दस पाक महीना है। इस महीने में अल्लाह पाक अपने बंदे की इबादत का सवाब बढ़ा देता है। नफल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ नमाज का सवाब और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान के महीने में 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का होता है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत यानी गुनाहों की माफ़ी का होता है और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से ख़ुद को बचाने के लिए होता है। रमज़ान माह के तीनों अशरों में सबसे ख़ास तीसरा अशरा कहते हैं। इस आखिरी और ख़ास अशरे में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इस अशरे में रोज़ेदार एतकाफ़ में बैठते हैं। रमज़ान के आखिरी 10 दिन यानी 21 रोज़े से ईद का चाँद दिखने तक लोग एतकाफ़ में बैठते हैं। रमज़ान आ गए, नूर की बारिशें हो रही रात दिन, नूर की बारिशें हो रही रात दिन। आ गया देखो रमज़ान है, हर तरफ रौनकें रोज़ेदारों की है, हर तरफ रौनकें रोज़ेदारों की है। मस्जिदों में तिलावत कुरान है, नूर की बारिशें हो रही रात दिन, नूर की बारिशें हो रही रात। रमज़ान आ गए, नूर की बारिशें हो रही रात दिन, नूर की बारिशें हो रही रात दिन। आ गया देखो रमज़ान है। माशाअल्लाह हमारी ये मस्जिद शहर की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। सबसे बड़ी मस्जिद नवाबों की बनाई हुई जामे मस्जिद है। उसके बाद अवाम की बनाई हुई सबसे बड़ी मस्जिद, जिसको हम मस्जिद अबू बकर के नाम से जानते हैं और मशहूर ये ऊंची मस्जिद के नाम से है। इसमें माशाअल्लाह आज 25 रमज़ान को कुरान मुकम्मल हुआ, उसकी तकमील हुई, जिसमें आज माशाअल्लाह तमाम यहाँ के मोहल्ले के और गैर मोहल्ले के लोग भी बहुत सारे इकट्ठे हुए और माशाअल्लाह मौलाना अंसार साहब ने दुआ कराई। अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल कर ले और हमारे इस अमल को कबूल कर ले। कौन हाफिज़ जिन्होंने कुरान पाक सुनाया? यहाँ हमारे यहाँ 2 हाफिज़ ने कुरान मुकम्मल किया है, जिन्होंने हर रोज़ आधा कुरान सुनाया है। एक हमारे साद साहब ने सुनाया है और दूसरे हमारे कायद भाई ने सुनाया है। ये शाहिद साहब के बेटे हैं और ये मौलाना अजीज़ुन नबी साहब के बेटे मौलाना साद साहब। इन्होंने रोज़ 10 तरावी में कुरान दोनों ने सुनाया है। इस मुबारक महीने में खास तौर से मुसलमानों से क्या अपील करना चाहेंगे? मुसलमानों से देखिए, मैं कई बार अपील कर चुका हूँ कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इस वक्त बहुत बड़े चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने हैं, जिसे हम ज़ुबान से बयां नहीं कर सकते। इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा काम यूनिटी का है। अगर हम में यूनिटी नहीं होती है और हम छोटी छोटी बातों के ऊपर आपस में बिखरते हैं तो ये हमारी कौम के लिए बहुत ही बड़ी नुकसानदेह चीज़ होगी। और ये आने वाला जो इलेक्शन है ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा कि इसमें मुसलमानों के हालात आगे क्या होंगे। इसमें अपने वोट को ज़रूर डालना है और ये तय करके डालना है कि हमें वोट किस सिमत में देना है, जिससे हमारे मुसलमान भाई आगे के लिए महफूज हों, मुसलमान भाइयों को उनका हक मिल सके।